घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू की रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को पल भर में बर्बाद कर देती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही पराक्रमी और शूरवीर था। उसके पास सभी प्रकार के ऐशो आराम थे। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। राजा को अपने ऊपर बहुत ही गर्व था और राजा खुद पर बहुत अहंकार भी करता था। वह हमेशा एक ही बात कहता था कि सबको उनकी औकात के हिसाब से ही रहना चाहिए, अपनी औकात बनानी चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति इस दुनिया में अपनी औकात बना पाता है, वास्तविकता में वही अपनी पहचान बना पाता है। और अगर हम उस राजा की बात पर गौर करें, क्योंकि आजकल हम में से हर कोई अपने स्टेटस के पीछे ही तो भाग रहा है, हर कोई अपनी औकात बनाना चाहता है। वह राजा हमेशा अपनी बड़ाई करता रहता, हमेशा अपने गुणगान किया करता, और जो कोई भी राजा का साथ देता अर्थात राजा का गुणगान गाता, वह उसे इनाम भी दिया करता। राजा बहुत ही पराक्रमी और शूरवीर था। राजा कभी भी युद्ध से नहीं डरता था। उस राजा ने कई सारे युद्ध जीते थे। वह अपने कौशल के आगे किसी को टिकने नहीं देता था। उस राजा के कौशल के आगे युद्ध में सभी उसके सामने घुटने टेक देते थे। वह राजा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था। वह अपने आप को ईश्वर के समान मानता था। वह अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता था। वह तो बस अपनी प्रशंसा सुनना चाहता था। किंतु जब भी कोई उसके विरोध में बात करता तो वह उसका दुश्मन बन जाता, जिस कारण वह राजा उसे प्रताड़ित करता, उसे तरह तरह की यातनाएं देता, जब तक कि वह राजा की प्रशंसा ना करने लग जाए। वह राजा अपनी प्रजा से हमेशा एक ही बात कहता था कि राजा और ईश्वर में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक समान हैं, इसलिए तुम लोगों को मेरी पूजा करनी चाहिए। वह राजा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था। वह राजाओं में सबसे बड़ा राजा कहलाना चाहता था। एक दिन की बात है। वह राजा एक मार्ग से कहीं जा रहा था। रास्ता काफी लंबा था, जिस कारण रास्ते के मध्य में ही राजा ने अपना रथ रुकवाया ताकि वह कुछ देर वहां पर विश्राम कर सके। वह यहां वहां घूमकर देख रहा था। तभी उसने देखा कि एक कोने पर दो व्यक्ति खड़े हैं और वे दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। पहला व्यक्ति कह रहा था, हमारा राजा भले ही अपनी प्रशंसा से खुश होता है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा राजा है जो बहुत ही पराक्रमी और शूरवीर है। इनके जैसा और कोई दूसरा नहीं है। तभी दूसरा व्यक्ति भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, मित्र, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हमारा राजा बहुत ही पराक्रमी और शूरवीर है, जिनके सामने कोई नहीं टिक पाता। वह राजा भी चुपचाप खड़े होकर उन दोनों व्यक्तियों की यह बात सुन रहा था। जब उसने यह बात सुनी तो उसके मन को बहुत गहरी ठेस पहुंची। वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा राजा है जो मुझसे भी ज्यादा शूरवीर और पराक्रमी है और जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। उसने तुरंत ही अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ और उन दोनों व्यक्तियों को पकड़कर मेरे पास लाओ। सैनिकों ने राजा का आदेश माना। उन सैनिकों ने तुरंत ही उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। तभी राजा कहता है, हमने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। आखिर ऐसा कौन सा राजा है जो मुझसे भी ज्यादा पराक्रमी और शूरवीर है? क्या तुम दोनों को यह नहीं लगता कि मैं सबसे बड़ा राजा हूं? तुम्हें क्या लगता है कि हमसे भी बड़ा कोई और राजा है? तो बताओ वो कौन है जिसके बारे में तुम दोनों बात कर रहे थे? जल्दी से जल्दी बताओ, अन्यथा मैं तुम दोनों को मृत्युदंड दे दूंगा। तभी उसमें से एक व्यक्ति घबराते हुए उस राजा के सामने हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे राजन, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता था। मैं तो महात्मा बुद्ध की बात कर रहा था और हम दोनों उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। यह सुन वह घमंडी राजा जोर जोर से हंसने लगा।
अच्छा, तो तुम दोनों उस सन्यासी गौतम बुद्ध की बात कर रहे हो। लेकिन वो भला कैसे पराक्रमी और शूरवीर हो सकता है? वो भला कैसे एक चक्रवर्ती सम्राट हो सकता है? उसने तो अपना राजपाट ही छोड़ दिया है। तो वो भला सबसे बड़ा राजा कैसे हो सकता है? तभी उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति घबराते हुए उस राजा से कहता है, हे राजन, क्षमा कीजिएगा, परंतु जिस व्यक्ति के सामने बड़े बड़े महाराज झुक जाते हैं, बड़े बड़े सम्राट अपना सिर झुका लेते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं, तो क्या वो सबसे बड़े राजा नहीं हुए? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा के मन में एक पल के लिए क्रोध जागा, लेकिन उसने दूसरे ही पल अपने आप को शांत किया और कुछ सोचने विचारने लगा। और कुछ देर बाद वह उन दोनों व्यक्तियों से कहता है, तुम दोनों जा सकते हो। वह दोनों उस राजा का आदेश पाकर वहां से चले गए। लेकिन अब उस राजा के मन में भी एक प्रश्न उठ चुका था कि आखिर उस गौतम बुद्ध में ऐसी क्या बात है जिसके सामने लोग अपना सर झुका लेते हैं, बड़े से बड़ा राजा भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। मुझे उनसे मिलना चाहिए। यदि वह मेरे सामने झुक गया तो लोग सबसे बड़ा सम्राट मुझे ही कहेंगे, मेरी ही पूजा की जाएगी और लोग मेरे ही गुणगान करेंगे और मेरी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद वह राजा अपने राजकोष से बहुत सारा धन लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। जब उसने पहली बार महात्मा बुद्ध को देखा, एक भय जाग उठा। उसे लगने लगा कि मानो उसके सामने कोई शेर खड़ा है। तभी वह राजा महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं। मेरे राजकोष से मैं इतना धन आपके लिए लेकर आया हूं जितना आज तक आपको किसी भी राजा ने नहीं दिया होगा। अगर आप यह धन देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और यदि आप इससे भी संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं आपको अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा भी देने के लिए तैयार हूं। साथ ही मैं आपके रहने और वहां पर खाने पीने की सारी व्यवस्था भी करवा दूंगा। सारी सुख सुविधाओं का सारा इंतजाम मैं खुद ही करवा दूंगा। बस आप एक बार मेरी प्रशंसा कर दीजिए, मेरा गुणगान कर दीजिए, ताकि सब लोगों को यह पता चल जाए कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ राजा हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ सम्राट हूं, जिससे चारों दिशाओं में मेरा प्रभाव अधिक से अधिक फैल जाएगा और सभी राजाओं को उनकी औकात का पता भी चल जाएगा। महात्मा बुद्ध उस राजा की ये सारी बातें सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने धीरे से अपना भिक्षा पात्र आगे किया और कहा, हे राजन, मैं इतना सारा धन लेकर क्या करूंगा? मुझे तो बस इतना ही चाहिए जितना मेरे इस दीक्षा पात्र में आ सके। मुझे आपका यह खजाना नहीं चाहिए, बल्कि आप यह खजाना और यह धन लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप लोगों की भलाई करना शुरू करेंगे तो लोग खुद ही आपकी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे। तभी वह राजा एक बार फिर महात्मा बुद्ध से कहता है, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि आप मेरी प्रशंसा करें। लगता है आप मेरे बारे में नहीं जानते। मैं बहुत ही पराक्रमी और शूरवीर हूं। मैंने अनेकों राज्य जीते हैं। मेरे सामने कभी कोई नहीं टिक पाता। मैं वही राजा हूं जिसके रण कौशल का सब लोहा मानते हैं। मैं किसी को भी जीत सकता हूं। मैं किसी को भी अपना गुलाम बना सकता हूं। मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इस पर महात्मा बुद्ध बड़ी विनम्रता से उस राजा से कहते हैं, हे राजन, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध उस राजा को लेकर एक मार्ग पर आगे बढ़ चलते हैं। बहुत दूर आगे चलने के बाद एक छोटा सा गांव पड़ता है। उस गांव में एक व्यक्ति जो मिट्टी में लोट-पोट कर रहा था। महात्मा बुद्ध उसके पास पहुंचे। जैसे ही उसने महात्मा बुद्ध को देखा, वह तुरंत ही नतमस्तक हो गया और उसने कहा, हे बुद्ध, आप कब आए? आपने मुझे एक बार भी आवाज तक नहीं दी। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को देखकर बहुत प्रसन्न था। वह बहुत खुश हुआ। आगे उस व्यक्ति ने कहा, हे तथागत बुद्ध, आइए बैठिए, आसन पर विराजमान कीजिए। महात्मा बुद्ध उसके आग्रह पर जमीन पर बैठ गए, लेकिन वह घमंडी राजा अब भी तनकर खड़ा था। उस व्यक्ति ने राजा से भी आग्रह किया, हे राजन,
बैठिए, अपना आसन ग्रहण कीजिए। तभी वह राजा क्रोधित होते हुए उस व्यक्ति से कहता है, लगता है तुम मुझे नहीं जानते, इसीलिए तुम मुझसे इस तरह से पेश आ रहे हो। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे बैठने के लिए कह सको। तभी वह व्यक्ति राजा से कहता है, लगता है आप क्रोधित हो गए। कोई बात नहीं, यदि आपको खड़े रहना पसंद है तो आप इसी तरह से खड़े रह सकते हैं। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तुम इस मिट्टी में क्या कर रहे हो? तुमने तो अपना पूरा शरीर मिट्टी से रंग लिया है। तुम्हारे पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई है। इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे बुद्ध, आप तो जानते ही हैं कि यह मिट्टी मुझे मेरी औकात दिखाती है। यह मिट्टी मुझे बताती है कि मैं क्या हूं और मैं अपने औकात ना भूल जाऊं। इसलिए रोज मैं इस मिट्टी में खेलता हूं और फिर उसके बाद मैं ध्यान करता हूं। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। वह उस व्यक्ति से कहता है, आखिर यह मिट्टी किसी को किसी की औकात कैसे बता सकती है? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, यह मिट्टी सभी को सबकी औकात बता ही देती है। फिर चाहे कोई राजा हो या कोई रंग, सबकी अपनी अपनी औकात होती है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम साफ और स्पष्ट तौर पर बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, आप तो जानते ही हैं कि मुझे अपने शरीर पर बहुत अभिमान था, बहुत अहंकार था। मुझे लगता था कि मेरा शरीर बहुत सुंदर है। लेकिन कई वर्षों पहले जब मैंने किसी कारणवश अपना घर छोड़ा और मुझे दूर आकर यहां बसना पड़ा, तो मैंने किराए पर ही पास ही में एक छोटा सा मकान ले लिया और मैं वहीं पर रहने लगा। देखते देखते समय बीतने लगा। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए और अब तो ऐसा लगने लगा था कि मानो वह मेरा ही घर है। लेकिन तभी एक दिन उस मकान का मालिक आया और उसने मुझसे वह घर खाली करने के लिए कहा। जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे बहुत ठेस पहुंची, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? वह मकान उसी का था, इसलिए वह मकान छोड़ते वक्त मुझे बहुत दुख हुआ। फिर अचानक मुझे आपकी कही वह बात याद आ गई। आपने कहा था कि कुछ भी अपना नहीं है। जिन चीजों को तुम अपना समझकर बैठे हो वह पहले ही किसी और का है। तब मैंने अपने शरीर को देखा और मुझे यह भी ज्ञान मिला कि जिस शरीर में मैं इस वक्त रह रहा हूं, यह शरीर भी मेरा नहीं है। ये धड़कन, ये चेहरा, ये आंखें और ये रूप भी मेरा नहीं है। इसे मैंने नहीं बनाया और ना ही मैं इसका मालिक हूं। एक न एक दिन तो मुझे यह किराए का मकान भी छोड़ना ही होगा। फिर मैं अपने इस शरीर पर क्यों अभिमान करूं? मैं तो बस एक किराएदार हूं। मुझे तो केवल कुछ समय के लिए ही यह शरीर मिला है और उसके बाद तो मुझे यह शरीर छोड़ना ही होगा। इसी बात पर विचार करते हुए मैं जा रहा था। तभी मैंने शमशान में देखा, वहां पर 4 लोग एक गरीब व्यक्ति के शरीर को अर्थी पर रखकर वहां पर लाए और कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति के शरीर को चिता पर रखकर जला दिया गया। मैं यह सब वहां पर खड़ा होकर देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि कुछ लोग उस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति को अर्थी पर लिटाकर लेकर आ रहे हैं और वह व्यक्ति जब तक जीवित था तब तक वो यही कहता था कि मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। वह कभी भी किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझता था। वह हमेशा यही कहता था कि वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सबसे बड़ा है और उसके सामने किसी की कोई औकात नहीं। लेकिन आखिरकार उसे भी तो अपना शरीर त्यागना ही पड़ा। आखिर उसे भी तो अपना वह किराए का मकान छोड़ना ही पड़ा। लोगों ने उसे चिता पर लिटा दिया और आग लगा दी और जो लोग उसके साथ आए हुए थे वे लोग एक एक करके वहां से जाने लगे। अब दोनों चिताएं मेरे सामने ही चल रही थी और उन्हें देखकर मैं ये सोच रहा था कि आखिरकार मालिक ने इन्हें इनके किराए के मकान से निकाल ही दिया। मैं उन चिताओं के अंतिम समय तक वहीं पर खड़ा था। मैं देखना चाहता था कि आखिर एक अमीर व्यक्ति का शरीर और एक गरीब व्यक्ति के शरीर में क्या फर्क रह जाता है। देखते ही देखते वो चिताएं जलकर राख हो गई, लेकिन जब मैं उनमें अंतर देखने लगा तो मुझे उसमें कोई भी अंतर नहीं दिखा। दोनों मर चुके थे
दोनों के शरीर भी जल चुके थे। वहां पर केवल कुछ हड्डियां और कुछ राख ही बची हुई थी और उन हड्डियों को उनके जलाने वाले एक बर्तन में रखकर वहां से ले गए। बाकी राख मिट्टी में मिल गई। तब मुझे आपकी बात फिर याद आई कि यहां तो कुछ अपना है ही नहीं, और जब हमारा यह खुद का शरीर हमारा नहीं है तो फिर बाकी चीजें अपनी क्या हो सकेंगी। यहां सब एक बराबर ही है। मैं सुंदर हूं, मैं अमीर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये जो रट लगाए रहते हैं, वास्तविकता में तो उन्हें उनकी खुद की औकात ही नहीं पता है। लेकिन एक दिन यह मिट्टी उन्हें उनकी औकात जरूर बता देगी। हम सबको एक न एक दिन इस मिट्टी में मिल ही जाना है। लेकिन हर कोई यहां पर एक झूठा जीवन जी रहा है। हर कोई ये सोचता है कि सब कुछ उसी का है, और वे लोग और भी पाने की लालच में भागते रहते हैं। हर कोई सोचता है कि मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और मेरे सामने किसी और की कोई औकात नहीं। लेकिन वह यह भूल चुके हैं कि जिस शरीर में वह रहते हैं, वह शरीर उन्हें एक न एक दिन तो छोड़ना ही होगा। उनका शरीर भी इसी तरह से इस मिट्टी में मिल जाएगा। और यही कारण है कि मैं इस मिट्टी में लोटपोट करता रहता हूं, ताकि मुझे यह याद रहे कि मैं तो एक किराए के मकान में रह रहा हूं और एक न एक दिन मुझे यह किराए का मकान छोड़ना ही होगा। मेरा यह शरीर किराए का है, इसे मैंने नहीं बनाया, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, और वास्तविकता में यही मेरी औकात है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जो कुछ हमें मिला है, जो समय हमें मिला है, जो चीजें हमें मिली हैं, हम तो बस उनका उपयोग करने आए हैं, और हमें उनका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। क्योंकि आप भले भूल जाएं, लेकिन वह मालिक नहीं भूलने वाला। कभी न कभी आकर वो आपको आपके इस किराए के मकान से निकाल ही देगा। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह तुरंत ही उस आसन पर बैठ गया। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तुम्हारे आत्मज्ञान के दरवाजे खुल चुके हैं, इसलिए अपना यह सफर जारी रखना। इस मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते रहना, और देखते ही देखते तुम आत्मज्ञान को भी अवश्य प्राप्त कर लोगे। आगे महात्मा बुद्ध उस राजा की ओर देखकर राजा से कहते हैं, हे राजन, क्या तुम्हें अब भी कोई दुविधा है? इस पर वह राजा आंखों में आंसू लिए महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं आपसे पहले क्यों नहीं मिला? हे बुद्ध, आपने मुझे यह तो समझा दिया कि इस दुनिया में सब एक बराबर है, किसी की कोई औकात नहीं है। सब यहां पर किराए के मकान में रह रहे हैं और उन्हें एक न एक दिन यह किराए का मकान खाली करना ही होगा। लेकिन यह सत्य मैं क्यों नहीं जान पाया? तभी महात्मा बुद्ध उस राजा से कहते हैं, हे राजन, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर अहंकार की पट्टी चढ़ी हुई थी, जिसे उतारना बहुत जरूरी था, और यही कारण है कि मैं तुम्हें यहां पर ले आया। हे बुद्ध, आपने जिस सत्य के मुझे दर्शन कराए हैं, उससे मैं यह जान चुका हूं कि यह दुनिया हमारी यात्रा का पड़ाव है। यहां घर बसाने से कोई फायदा नहीं। फिर चाहे तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, कितने भी पराक्रमी शूरवीर क्यों ना हो जाओ, चाहे कितने अमीर ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन यह मिट्टी तुम्हें तुम्हारी औकात बता ही देगी। यह कहते हुए वह राजा महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा। उसने महात्मा बुद्ध से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और वापस अपने महल लौट गया। अब से वह अपना सारा धन अपनी प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल करता था। उसने अपने आस पड़ोस के सभी राज्यों को भी अपना मित्र बना लिया था, और वह सभी को इस सत्य के दर्शन कराने की कोशिश में जुट गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।